हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ 20 क्वेश्चन को हम बात करने वाले हैं। उसके ऊपर हम कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है थेरेपेटिक इंडेक्स किसे कहते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स का क्या पूछा डिफिनीशन ही पूछा एक तरह से। तो डिफिनीशन आपको एच डी याद करना पड़ेगा। डिफिनीशन क्या है, मैक्सिमम नॉन टॉक्सिक डोज अपॉन मैक्सिमम इफेक्टिव डोज, इसे क्या कहते हैं, थेरेपेटिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, चाहे ये तीनों डिफिनीशन नहीं है तो आपका पहला मैक्सिमम नॉन टॉक्सिक डोज अपॉन मैक्सिमम इफेक्टिव डोज, इसी को क्या कहते हैं, थेरेपेटिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है आपको पता चल गया। डिफिनीशन आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेनली डिपेंड्स ऑन। जो आपकी हार्ट होती है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ना सिस्टोल डायस्टोल होता है। और हार्ट का ब्लड को पंप करता है, तो उसको पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन काज करने के लिए क्या करें, कैल्शियम को हार्ट के अंदर जाना पड़ेगा, हार्ट के सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो कैल्शियम क्या कर रहा है, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर जा रहा है, तो उसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर कैल्शियम। तो उस कैल्शियम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम। एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या कहा है कि कैल्शियम पे डिपेंड ही नहीं करता, ये कैसे हो सकता भाई, ये गलत है। तो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन काज करता है हार्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टर्बिटालिन का पूछा है मोटापेक्शन, वो किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो आपका बाइंड करता है, तो टर्बिटालिन जो होता है आपका होता है बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। ठीक है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा-2, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टर्बिटालिन क्या है, बीटा-2 सेलेक्टिव एंट्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल फॉर अल्ट्रा सॉफ्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। बारबिचुरेट का काम क्या होता है, सीडेशन काज होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत चिंता है तो उसके ब्रेन को क्या करेगा, शांत करेगा। तो बारबिचुरेट वही काम करता है। बारबिचुरेट का ऐसा बारबिचुरेट आपको बताना पड़ेगा क्या करता है कि उसका एक्शन बहुत ही शॉर्ट एक्शन होता है। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट, बहुत ही उसका एक्शन बहुत ही स्लो होता है। एग्जाम्पल है, तो उसका करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन डी, मतलब थायोपेंटोन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो थायोपेंटोन क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है। अगला एग्जाम्पल है ऑनसेट एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेटिकोसिनेट एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग एंड सेशन ऑनगोइंग एक्टिविटी लास्टिंग 30 सेकंड। कह रहा है कि ऐसा ये सीजर, मतलब ऐसा झटका आपको बताना पड़ेगा जिसमें आपको, अब बहुत लोगों को झटका आता है ना फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं सीजर। ठीक है, तो ये पूछा है कि ऐसा कौन सा सीजर है जो 30 सेकंड के लिए ही रहता है। कौन सा सीजर है, उसे कहते हैं ऑप्शन सीजर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सीजर को क्या कहते हैं, ऐसा सीजर होता है जो 30 सेकंड के लिए माना जाता है। तो अब ऑप्शन सी क्या करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन सीन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। बच्चों में रेस सिंड्रोम देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों में रेस सिंड्रोम देखा जाता है। बच्चों कब देखा जाता है, जब वो क्या करते हैं, एस्प्रिन को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। जब बच्चे एस्प्रिन को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें रेस सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। ठीक है, तो रेस सिंड्रोम एक प्रकार का एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट है जो बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्सेप्ट। इसमें से जितने भी चारों ऑप्शन दिए हैं सब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। ये चारों क्या है, चारों एक प्रकार का क्या है, डाययूरेटिक है। ठीक है, डाययूरेटिक होता है, बट इसमें से ऐसा डाययूरेटिक बताना है जिसका मोटापेक्शन का एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला है। ये क्या करने के अलावा है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ये भी करेगा। डी ऑप्शन क्या करके ठीक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे काम करता है। ठीक है, और वाटर को बॉडी से लॉस कराता है। तो डी ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या होता है, डायल्यूटिक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए विटामिन दैट वर्क्स इन रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा विटामिन का नाम बताना है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। ऐसा विटामिन कौन सा है, विटामिन B3, जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है, जिसको ठीक है नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा भी होता है। विटामिन B3 क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, ए माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन इज। क्या होता है कि जब ये चारों जो ड्रग है आपके एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, आपके चारों ड्रग एंटी कैंसर ड्रग है। अब एंटी कैंसर ड्रग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी बॉडी में कैंसर मतलब सेल का प्रोलिफरेशन मतलब सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तो आपका कैंसर का रूप ले लेती है। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ड्रग देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा ड्रग का नाम बताना है जो आपका माइटोटिक मतलब जब सेल डिवीजन होता है उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, उसको स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने वाला ड्रग का नाम बताना है, जिसमें वो क्या कहता है पॉइजन कार्य करता है, जिससे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल साइकिल नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब कैंसर की क्या कहते कैंसर को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा ड्रग जो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन काज करता है, वो ड्रग है सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ए थर्ड जनरेशन सिप्लोस्पोरिन यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज। ऐसा सिप्लोस्पोरिन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा सिप्लोस्पोरिन क्लासिफिकेशन बता रहा है जो थर्ड जनरेशन का ड्रग है। उसका एग्जाम्पल क्या है, सिफाटॉक्सिन, याद करना पड़ेगा अपन, ठीक है। तो सिफाटॉक्सिन क्या है, थर्ड जनरेशन का ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पीसीज सोर्स फॉर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऐसा इंसुलिन जो हमें लॉन्ग एक्शन दे, ठीक है, तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है आज के समय में, डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसुलिन जो लॉन्ग एक्शन उसका होता है वो ज़्यादातर किस सोर्स से मिलता है, ज़्यादातर ह्यूमन से मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये सब रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, एन एग्जाम्पल फॉर एंटी रिट्रोवायरल एजेंट। अब ये जो चारों ड्रग है कौन से ड्रग है, आपके एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है, जो वायरस को किल करने के लिए यूज होता है। अब इसमें से ऐसा ड्रग बताना है जो एंटी रिट्रोवायरल एजेंट है। पहले सभी ड्रग के बारे में जान लें, जैसे एसाइक्लोविर क्या है, एंटी हर्पीज है, जिडोबुडिन क्या है, एंटी रिट्रोवायरल, यही पूछा है, यही एग्जाम्पल, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और ट्राइफ्लोरिडिन क्या है, ट्राइफ्लोरिडिन एक प्रकार क्या है, एंटी हर्पीज, ये भी क्या है, एंटी हर्पीज है, ठीक है। तो पूछा है कि एंटी रिट्रोवायरल एजेंट, तो आपका बी ऑप्शन, जिडोबुडिन क्या है, एंटी रिट्रोवायरल एजेंट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओटोटॉक्सिटी मतलब टॉक्सिटी अकर्ड इन ईयर, मतलब कान में जब टॉक्सिसिटी होती है उसे कहते हैं ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिटी, ऐसा ड्रग बताना जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ओटोटॉक्सिसिटी, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, ऑटोटॉक्सिसिटी काज करता है, ठीक है। ये आपका गलत, ये भी गलत, तो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करने वाला ड्रग क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्फन ड्रग यूज्ड फॉर ऑर्फन डिसीजेस। ऐसे ड्रग जो ऑर्फन डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, ऑर्फन ड्रग लाते हैं। ऑर्फन डिसीज़ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो बहुत ही रेयर डिसीज़ होते हैं, उस डिसीज़ को क्या कहते हैं, ऑर्फन डिसीज़ कहते हैं। तो उसमें दिया क्या, पैरासीटामॉल ओवरडोज टॉक्सिसिटी, जब पैरासीटामॉल को ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी काज होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं, ठीक है। तो वो एंटीडोट क्या है, एसिटिलसिस्टीन। एसिटिलसिस्टीन क्या करता है, पैरासीटामॉल का एंटीडोट होता है, ठीक है। पैरासीटामॉल के एक्शन को क्या करता है, ओवरडोज को क्या करता है, कम करता है। तो एसिटिलसिस्टीन क्या है, एज ए एंटीडोट फॉर पैरासीटामॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अमीनो एसिड दैट डजंट अंडरगो ट्रांसअमीनेशन। जितने भी अमीनो एसिड होते हैं मैक्सिमम, उसमें से मैक्सिमम अमीनो एसिड का ट्रांसअमीनेशन होता है फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसअमीनेशन मतलब उसका अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होना। जब अमीनो ग्रुप का किसी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है उसे कहते हैं ट्रांसअमीनेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम अमीनो एसिड का ट्रांसअमीनेशन होता ही है, बट एक्सेप्ट लाइसिन का ट्रांसअमीनेशन नहीं होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन से आपको क्या हो जाएगा करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका भी होता है, इसका भी होता है, लाइसिन का नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। अब सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 का ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ा होगा, जिसमें नाडोलॉल भी है, पिंडोलॉल भी है, टिमोलॉल भी है, सोटालॉल भी है, कार्बिडोलॉल है, ठीक है, लाबिटालॉल भी है। सब क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो इसमें से पूछा है कि सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर का एग्जांपल मिटोप्रोलॉल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में मिटोप्रोलॉल है जो आपका सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका